कन्वर्जन का अब हम यहाँ पे अगला मॉडल लेने जा रहे हैं, 5 मॉडल। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है। विशेष तौर पे जो ये न्यूटन होता है वो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है। फोर्स का क्या होता है? एसआई यूनिट। और डाइन जो होता है वो उसका सीजीएस यूनिट होता है। फोर्स का क्या होता है? सीजीएस यूनिट होता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये फोर्स का क्या फार्मूला होता है? एम ए। फोर्स का क्या फार्मूला होता है? एम ए। तो जब इसका एसआई यूनिट लीजिएगा तो एम का मतलब क्या हुआ? केजी। और एक्सेलरेशन का मतलब हुआ मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यह इसका एसआई यूनिट होता है। तो इस न्यूटन के जगह पे आप ये लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। और डाइन के जगह पे इसका सीजीएस यूनिट बना लीजिए। तो केजी का सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम। सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड। तो केजी का ग्राम हुआ, मीटर का सेंटीमीटर हुआ और सेकेंड का सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हुआ। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे इस जगह पे न्यूटन के जगह पे ये केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कर दीजिए और डाइन के जगह पे ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर कर दीजिए। तो यह कुछ ऐसा हो जाता है, 1 न्यूटन के जगह पे हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल टू ये जो डैश दिया हुआ है कि क्या निकालना है, तो इसको आप x मान लीजिए, तो यह x हो गया। और सीजीएस डाइन के जगह पे क्या लिख दीजिएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ आपको x निकालना है तो आप अब x निकाल लीजिए। तो यह डिवाइड होगा, नीचे आएगा, तो इसका ग्रुप डिवीजन करेंगे 1, यहाँ ऊपर हो जाएगा केजी, केजी का डिवीजन क्या हो जाएगा? ग्राम। फिर इसी तरह से मीटर, चूंकि यह नीचे आ रहा है तो मीटर का डिवीजन क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। उसी तरह से सेकेंड बाई क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये केजी केजी क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ 1 इंटू यहाँ के हुआ, मीटर मीटर कट गया तो यहाँ 1/c, और ये तो 1 हो गया, तो ये 1 का कुछ भी स्क्वायर होगा तो क्या होगा? कुछ भी होगा पावर, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका प्रीफिक्स वैल्यू डालिए, तो किलो का प्रीफिक्स वैल्यू 3 और सेंटी का प्रीफिक्स वैल्यू 10⁻⁻², तो ये 10⁻3, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो +2, तो इस तरह से ये 10⁵। तो यहाँ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इस मॉडल 5 का अगला पैटर्न लेते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 अर्ग। तो यहाँ पे जो 1 जूल होता है वो क्या होता है? वर्क का एसआई यूनिट होता है, और ये जो अर्ग होता है वो उसका सीजीएस यूनिट होता है। तो हम पहले वर्क का फॉर्मूला क्या जानते हैं? F इंटू एस। F इंटू एस जानते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसके हिसाब से इसका जो एसआई यूनिट होगा वो इसका न्यूटन होगा और इस एस डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा। तो हम इस जूल के जगह पे न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। और उसी तरह से इसका सीजीएस यूनिट में न्यूटन का क्या होगा? डाइन होगा, और मीटर का क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। तो हम इस पैटर्न को कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 जूल के जगह पे न्यूटन मीटर इक्वल टू, इस जगह हम x ले लेते हैं और अर्ग के जगह पे डाइन सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो फिर हम यहाँ x निकाल देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू न्यूटन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? डाइन। इसलिए कि x यहाँ इंटू है तो ये साइड चेंज हो रहा है, तो न्यूटन का डिवीजन डाइन होगा और मीटर का डिवीजन सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ देखिए एक न्यूटन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, अभी हमने क्या बताया? 10⁵, तो यहाँ 1 न्यूटन के जगह पे 10⁵ डाइन लिख सकते हैं, और नीचे फिर क्या हो गया? डाइन हो गया। मीटर मीटर कट गया,
यहाँ 1 बाई क्या हुआ, सेंटी हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डाइन डाइन कटेगा, 10⁵ इंटू 1 बाई सेंटी का प्रीफिक्स वैल्यू -2, तो ये 10⁻, ये ऊपर जाएगा तो 5 + 2, तो ये 10⁻7, इसलिए ये 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। हालांकि इसको बनाने का एक और तरीका है जिसके हिसाब से हम इसको बना सकते हैं। तो एक दूसरा तरीका है, उसके हिसाब से कैसे बनेगा, जैसे ये वर्क है तो W बराबर क्या हुआ, Fs, तो इस F का क्या हुआ, kg मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर MA के हिसाब से, और इस S का फिर मीटर हुआ, तो ये कितना हो गया, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, तो ये इसका CGS यूनिट हो गया, और ये इसका SI यूनिट हो गया, और CGS यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो ये जो 1 जूल इज इक्वल टू डैश अर्ग है, इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू x निकालना है, और kg के जगह पे क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ x निकालना है, तो फिर हमारा x निकलेगा, तो 1 इंटू kg डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ग्राम, चूँकि ये पूरा डिवीजन जाएगा तो उसका हमने कहा था ग्रुप डिवीजन, ग्राम वाला एक साथ, मीटर वाला एक साथ, सेकेंड वाला एक साथ, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया, मीटर बाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ सेकेंड बाई सेकेंड का इन्वर्स स्क्वायर, जो इसका पावर होता है उसको होल में कर देते हैं। अब यहाँ क्या होगा, इस g से g कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, सेकेंड सेकेंड कटेगा, तो यहाँ 1 k 1 बाई c इसका स्क्वायर है, और यहाँ 1 है तो 1 का कुछ भी 1 होगा, तो 1 किलो का प्रीफिक्स वैल्यू 3, सेंटी का 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, तो ये 1 इंटू 10⁻3, ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना होगा, 2, 1 बाई 10⁻⁻2, ये पूरा का पूरा क्या होगा, 10⁻2 है, 10⁻2 का ही ये रिवर्स है, और इसका क्या है, हमारा होल स्क्वायर है, तो ये 10⁻3 + 4, तो ये 10 कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से भी हम इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इस मॉडल पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं।